अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में मैं एक जनरल टॉपिक है जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं प्रॉपर्टी के कारोबार में, और एज अ बायर या फिर एज अ सेलर हमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पेक्ट करती हैं या फिर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जिस भी रीजन के अंदर अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग या सेलिंग की है उस पर अफेक्ट करती हैं। मेजर एलिमेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें जो एज़ पर माई स्टडी जो मैंने देखी है उसमें सबसे पहला एलिमेंट आपका प्राइस है। प्राइस को अगर हम एनालाइज़ करते हैं थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू बैरियट ऑन लाहौर, इसके मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अगर बात करूँ चंद एक रीजन जिसमें आपका सेक्टर ई का जिना ब्लॉक है या फिर रफ़ी ब्लॉक है, यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की प्राइस आज से 6 माह पहले अगर देखी जाए तो अच्छा प्लॉट आपको तकरीबन 65 से 75 लाख के ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाता था। अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है आज अगर आप मौजूदा वक्त में आते हैं यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए 5 मरला का, वही प्लॉट आपको इस वक्त ऑफ़र हो रहा है तकरीबन 85 लाख से लेके 90 प्लस की प्राइस के अंदर। मींस के एक प्राइस चेंज जो है वो अच्छा खासा हमें इन रीजन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर सेक्टर एफ में मैं चला जाऊँ जो सस्ते तरीन एरिया से आज से 6 माह पहले, जिसमें आपका गाज़ी ब्लॉक था, सिकंदर ब्लॉक था, आलमगीर ब्लॉक था, टीपू ब्लॉक था, यहाँ पर आपको जो 10 मरला प्लॉट है वो तकरीबन अराउंड 65 से 58 लाख 65-70 लाख यानी कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अच्छे रीजन्स में देखने को मिल रहा था। आज अगर आप मौजूदा टाइम पे इनमें से किसी भी रीजन के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आते हैं या फिर सेल करने आते हैं तो आपकी उसी एसेट की जो वैल्यू है या फिर प्राइस फॉर सेलिंग है वो इस वक्त देखने को मिलेगी अराउंड 75 या फिर 76 लाख से शुरू होती है और तकरीबन इन जनरल जो है वो 95 लाख तक देखने को मिलती है। प्लस माइनस में अगर चले जाएं जिसमें आपके कॉर्नर कैटेगरी आ जाती है या फिर थोड़ी बहुत एक्सेस लैंड एग्जिस्ट कर रही हो तो उसमें आपकी जो प्राइस वेरिएशन है वो हमें डिफरेंस क्रिएट करती हुई देखने को मिलेगी। अब इस प्राइस चेंज की वजह क्या है? इसमें जो मेजर चीज़ है वो आपका बिज़नेस ऑपरेशंस है। बिज़नेस ऑपरेशंस किस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं? आपके ट्रांजैक्शन फ़्लो के ऊपर विद इन द रीजन या विद इन द सोसाइटी। अगर हम बात करें बहरिया के अंदर तो लास्ट जो है स्पेशली ईद उल फितर से लेके बकरा ईद का जो टाइम था उस टेन्योर के अंदर एक अच्छा खासा चेंज हमें प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर देखने को मिला, जिसमें हमें प्रॉपर्टी की प्राइस चेंज होती देखने को मिली, जिसमें ट्रांजैक्शन फ़्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिला, जिसमें बाइंग सेलिंग एक अच्छे एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर हमें विद इन द मार्केट देखने को मिली, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया आपकी मार्केट के अंदर आपके जो भी एसेट थी जहाँ जो भी प्रॉपर्टी थी उसने वैल्यू इन्हेंस की और अच्छी खासी प्राइस के अंदर एक एप्रिसिएशन हमें देखने को मिली। सेकंड जो चीज़ यहाँ फैक्टर हमें देखने को मिला विद इन द बहरिया वो ये था कि शाहकाम चौक की कंस्ट्रक्शन वर्क का स्टार्ट होना। जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट हुई तो ऑटोमेटिकली जो विद इन द बैरियर लोग थे वो फैसिलिटेट हुए अपनी अप्रोच या ईज़ एक्सेस की वजह से, एंड उसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर भी आया। तो सेक्टर ई तक जो प्लॉट एट दैट टाइम आपको 65 लाख में मिल रहा था बिफोर कह लें कि अनाउंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ शाहकाम चौक, आफ्टर दैट जो है वही प्रॉपर्टी के अंदर आपको या उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन का प्राइस चेंज देखने को मिला। ये सेकंड फैक्टर था जिसकी वजह से वैल्यू इन्हेंसमेंट जो है उन रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिली। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लोगों का लेवल ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उस रीजन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब बैकएंड पे जो है आपकी जिस रीजन के अंदर साफ सी बात है जो भी बंदा है अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट करता है। तो जैसे जैसे इन रीजन्स के अंदर प्राइस सैचुरेशन यानी कि बढ़ती गई या फिर ऑटोमेटिकली कि एक प्राइस वैल्यू है जो वो हाई पॉइंट के ऊपर आती गई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हुई, लोगों का रुझान बढ़ा सेकंड रीजन की तरफ जिसमें आपका सेक्टर एफ वैल्यूएट हुआ और उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया इन द शेप ऑफ प्रॉफिट जिन लोगों ने बिफोर दैट टाइम वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रखी थी। अब इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है वो है आपका डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रो करना। अब थ्रू आउट विद इन द बहरिया जो अगर आप लास्ट ईयर को असेस करते हैं तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें जो मेजर देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज 100% भी कुछ रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिला, कुछ रीजन्स के अंदर हमें 80 to 70% की रेशो के अंदर भी प्राइस चेंज देखने को मिला।
तो अब उसमें जो चेंज था वो किस वजह से आया, उस रीजन के अंदर डेवलपमेंट जो बहरीन ने करनी थी या फिर प्रोवाइड करनी थी फैसिलिटीज़ उनकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर, प्लस वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पेस अप होता हुआ हमें देखने को मिला। जिसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे डिस्कस करूँ विद इन द बहरिया, तो उसमें जना ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेकंड जो रीजन है वो आपका आ जाता है तलहा ब्लॉक, एंड देन उसके बाद गजनवी ब्लॉक है एंड टीपू ब्लॉक है। ये 3-4 रीजन ऐसे थे जहाँ पर 1 साल पहले कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जिस्ट करता, लेकिन इस एक्सटेंसिव मोड के ऊपर नहीं था जितना हमें लास्ट ईयर के अंदर देखने को मिला। स्पेसिफिकली लास्ट 6 मंथ के अंदर अगर आपने देखा हो तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर आपका रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा था जिसने अच्छा खासा अपने जो है रीजन के अंदर वैल्यू इन्हेंस की, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ ऊपर गई। आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस फैक्ट की वजह से एक्सपेंसिव हुआ। वजह क्या थी, आपकी कंस्ट्रक्शन की तरफ लोगों का रुझान का बढ़ना। तो ऑटोमेटिकली इससे बिजनेस ऑपरेशंस जो थे वो पेस अप हुए और आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली ऊपर गई या फिर ग्रो किया उसने। देन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए कौन सा ऐसा आइडियल टाइम है एज अ बायर या फिर एज अ सेलर जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी को या तो सेल करें या फिर हमारा प्लान हो कि यार इस सर्टन रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट या बाइंग करनी है, तो वो किन बेसिस पे हो। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनकी बिहाफ या जिनकी बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकते हैं। तो लास्ट 6 मंथ का एक स्टडी पीरियड था, उसमें आपने ऑटोमेटिकली असेस कर लिया कि कौन से टाइम ऐसे थे या किस टाइम पे जो है हमारा जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस था वो ग्रो किया और कौन से टाइम पे हमारा जो प्रॉपर्टी बिज़नेस था वो स्टेडी मोड में रहा, या फिर कौन सा ऐसा टाइम था जिस पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये जो लास्ट 6 मंथ है उसमें मैंने आपसे जिस तरह से जिक्र किया कि ईद उल फितर से बकरा ईद तक का जो टेन्योर था वो एक पेसी टेन्योर था जिसमें अच्छा खासा जो कह लें कि प्रॉपर्टी बिज़नेस है वो हमें पेस अप होता, वो ट्रांजैक्शन फ़्लो ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी तेज़ी के साथ होती हुई देखने को मिली कंपैरेटिव टू दैट टेन्योर। अगर हम उसके बाद के टाइम की बात करें तो उसमें भी ईद उल जो अज़हा है बड़ी बकरा ईद है जो उसके फ़ौरन बाद का जो रीजन टाइम टेन्योर है उसमें भी हमें चीज़ें थोड़ी बहुत पेस अप होती हुई देखने को मिली। लेकिन जैसे हम लास्ट मंथ में आते हैं 2021 के, तो उसमें हमें जो नवंबर है या फिर दिसंबर है, इन 2 मंथ के अंदर हमें उस तरह से एक बिज़नेस फ़्लो देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसे भी रीजन हमें देखने को मिले जिसमें एसेट की वैल्यू के अंदर हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। अभी भी अगर आप देखें तो काफ़ी रीजन ऐसे हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए आपने एक प्रॉपर्टी है, आपने वो बाय की या फिर कहने के ख़रीदी लास्ट ईयर, एट द टाइम उसकी प्राइस थी 45 लाख रुपीज़। आज अगर आप बहरिया के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेचने आते हैं तो आपकी उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप कह लें कि मेन जना ब्लॉक में भी आ जाते हैं, जना में जो बाउंड्री का प्लॉट था एट द टाइम 45-48 लाख में था से 6 या 7 माह पहले। अभी अगर आप उस प्लॉट को आप सेल आउट करने आते हैं तो वो अराउंड 68 से 70 प्लस की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ये वो प्लॉट हैं जिनकी मैं बात करूँ तकरीबन 4.25 मरला 4.22 मरला के ऊपर मुनहसर है। तो ये भी 70 या 70 के थोड़े बहुत प्लस माइनस के अंदर यानी कि वो भी बिकेंगे। तो जो आपका एसेट है उसने एक अच्छा खासा वैल्यू गेन लिया, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड की। तो एक सर्टन अमाउंट तक आप डिसाइड करें कि मैंने इसको रखना है, देन उसके बाद आप क्या करें, उसको शफल करें। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक डिसीजन है वो प्रॉपर एज़ पर टाइम उसी के अकॉर्डिंग टू होगा। इसी तरह से सेलर के लिए भी यही चीज़ है कि सेलर भी जब आए तो वो भी देखे कि यार जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी बाय की थी तो एट दैट टाइम क्या अमाउंट थी या क्या प्राइस थी उसकी। अब अगर हम आते हैं उसको बेचने के लिए तो हमें जो एक सर्टन टेन्योर के अंदर मैंने डिसाइड किया था कि यार इस अमाउंट तक अगर पहुंचता है तो मैं इस अपनी अमाउंट को शफल करूंगा इस एसेट को बेच के। तो उस चीज़ को देखे कि हाँ यार ये उस अमाउंट तक पहुंच चुका है या फिर इसने उस पॉइंट को अटेन कर लिया, तो देन क्या करें आप उसको बेचते हैं। वही एक आइडियल टाइम है आपके लिए अपनी उस अमाउंट को शफल करके एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने का। इसी तरह से जो आपका डिसीजन पावर है वो भी इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली। साफ सी बात है कि इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजन ले पाओगे। देन जो सेकंड चीज़ है उसमें यह है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर यानी कि बेस करनी चाहिए कि आपको इंस्टॉलमेंट की तरफ मूव करना चाहिए या फिर आपको ऑन कैश प्रॉपर्टी जो है उसको बाय करके उसको होल्ड ऑन करें सर्टन पीरियड के लिए और उसको बेच के उससे वैल्यू रिटेन करें। डिपेंड करता है रीजन के ऊपर। अब जिस तरह से इसमें एग्जांपल मैं दूं आपको तो उसमें 2 मेजर रीजन्स हैं बहरिया के अंदर। बहरिया टाउन की अगर बात करूँ तो उसमें आपका ओवरसीज सी ब्लॉक था
जहाँ पर ऑन इंस्टॉलमेंट जब चीज़ आई थी वो तकरीबन 1 साल के ऊपर थी। 10 मरला प्लॉट थे इधर मेन बहरिया टाउन के अंदर ओवरसीज सी ब्लॉक में। एट द टाइम बहरिया ने ऑफर किए थे तकरीबन 76 या 75 लाख से लेके 80 प्लस की प्राइस तक एज़ पर लोकेशन कैटेगरी प्लॉट 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने एट द टाइम बाइंग की तो विद इन दैट टाइम जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट पे करते गए ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी उसी तरह से होती रही और डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जो एसेट की वैल्यू थी वो भी उसी तरह से ग्रो करती गई। आज अगर आप वहाँ पर प्लॉट लेने चले जाते हैं तो आपको तकरीबन जो मिनिमम प्लॉट है वो 12 मिलियन या फिर 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर की प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। मासवाई कुछ ऐसे रीजन जो कि डेड एंड कहलाते हैं उसके वहाँ पर आपको 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 12 लाख की प्राइस के अंदर देखने को मिल जाता है प्लॉट 10 मरला का। इसी तरह से मेन बहरिया ऑर्चर्ड की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसमें भी उन्होंने तकरीबन 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो रेजिडेंशियल प्लॉट दिए थे, 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको दिए थे कमर्शियल प्लॉट। मेन जो से फेज़ 2 की एक्सटेंशन आई थी बहरिया की तरफ से उसमें, तो उसमें भी एक अच्छा खासा वैल्यू इन्हेंसमेंट का एलिमेंट हमें देखने को मिला विद इन द लास्ट जो है ना ईयर के अंदर। जब लोगों ने ऑन डाउन पेमेंट उठाई चीज़ तो उसमें उन्हें ऑटोमेटिकली वैल्यू इन्हेंस होती हुई देखने को मिली। तो जैसे जैसे वो पे भी करते गए अमाउंट, जब उन्होंने देखा कि यार हाँ यार मेरी ये अमाउंट है यहाँ तक मेच्योर हो गई है तो देन दैट वुड बी ओके, मैं अपनी इस अमाउंट को निकालता हूँ किसी और अच्छे रीजन पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जिस बंदे का एक छोटा लेवल ऑफ ये कहने कि अमाउंट ऑफ बजट अमाउंट थी वो उसने इन्वेस्टमेंट किया एट दैट टाइम और उसने उससे क्या किया, बेनिफिट ले लिया। तो ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। अब जिस तरह से ये दोनों रीजन की कहने के एक सक्सेस की वजह क्या थी। मेन जो ओवरसीज सी था उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती थी, रीजन प्रॉपर डेवलप है। इसी तरह से जो फेज़ 2 का एक्सटेंशन थी उसकी वजह क्या बनी, उसकी मेन वजह बनी आपकी मेन जो जाती उमरा रोड है उससे एक्सेस जो लिंक अप कर रही थी आपको ग्रो थ्रू यानी कि प्रोवाइड कर रही थी मेन बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, उससे उन दोनों उस रीजन के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और वहाँ पर भी लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी बाय की उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट रिटेन किया। तो इन चंद एक चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी रिटेन किया और प्लस अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक अच्छी खासी वैल्यू इन्हेंसमेंट भी देखने को मिली उन्हें या फिर उन्होंने देखी। अब आहिस्ता आहिस्ता इस इंक्रीज़ की वजह से या फिर इन अमाउंट्स की वजह से जिन प्राइसेस के ऊपर बहरिया ने ऑफ़र की ये न्यू डील्स, ये क्या हुई आपकी प्राइस सेटर बन गई। जो आपके ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग ब्लॉक थे उनके अंदर जो उस साइज़ के ऊपर प्लॉट एग्जिस्ट कर रहे थे, अच्छी लोकेशन के प्लॉट, उनकी वैल्यू के अंदर भी हमें एक बेहतरी देखने को मिली। तो ये चंद एक एलिमेंट, चंद एक चीज़ें थी जो मुझे देखने को मिली थी या फिर मैं एक कंसिडर कर रहा था कि जिसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है उसमें एक डिफरेंट वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। होप सो कि आप मेरा इस पॉइंट जो है वो समझ सके होंगे मेरी इस वीडियो के थ्रू। फिर भी आपका कोई भी कंसर्न क्यूरी या फिर सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। यहाँ पर जाते हुए एक और छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो लास्ट ईयर छोटी सी एक एग्जांपल है कि मेन आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल से 5 मरला के एट दैट टाइम यहाँ पर जो मिनिमम ऑफ़र जो थी वो प्लॉट की प्राइस वो तकरीबन हो रही थी तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 36 लाख, 2 करोड़ 40 लाख रुपए। आज अगर आप इसी मेन आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर आते हैं तो आपको जो कॉर्नर कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी भी है वो अराउंड 55 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलती है। जो कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो तकरीबन इसी प्राइस के अराउंड अबाउट प्लस माइनस में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छा खासा वैल्यू डिफरेंस हमें विद इन द ईयर इस प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिला। चीज़ें क्या थी आपकी, एक तो आपका डिसीजन पार्ट, सेकंड जो थी वो आपका रीजन कहने के स्टडी, देन जो लास्ट वन थी वो ये थी कि आपने अपना जो डिसाइडेड अमाउंट है उसको एट दैट टाइम जो उस आपके एसेट ने अटेन की उसके ऊपर आपने डिसीजन लेके उसको सेल आउट किया या फिर बाइंग की, उससे आपने क्या किया अपना एक वैल्यूएबल प्रॉफिट रिटेन किया। तो इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप आगे भी मज़ीद अपने इस ट्रांजैक्शन को बढ़ा सकते हैं, इस फ्लो को बढ़ा सकते हैं। चंद एक चीज़ें, चंद एक एलिमेंट जो भी आपको फ्रूटफुल यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।